सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। क्या कोई अपराधी कत्ल की एक ऐसी वारदात को अंजाम देकर जिसमें सीधे सिर और सीने पर 3-3 गोलियां दागी गई हो, कानून की आंखों में हमेशा के लिए धूल झोंक सकता है? क्या कोई कातिल राज्यों की सीमाएं बदलकर पुलिस को जीवन भर छका सकता है? बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं। क्या है ये पूरा मामला? इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? शूटर शिवम कुमार की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला बिहार के सैंड सिंडिकेट बालू कारोबारी की आपसी कह लीजिए कि रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई है। और साल 2023 में पटना के पालीगंज इलाके के सबसे बड़े कारोबार लालू यादव की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने बिहार की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े किए थे। और शिवम कुमार इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी या शूटर, यानी जिसने अपने हाथों से ट्रिगर दबाकर लालू यादव के सीने को छलनी किया था। इसकी गिरफ्तारी इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं बल्कि बिहार के सबसे कुख्यात खूंखार रंजीत चौधरी गिरोह का सबसे भरोसेमंद और शार्प शूटर में से एक है। जिला पुलिस महीनों की कोशिश के बाद इसे छू तक नहीं पाई थी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने सिर्फ 1 साल पुराना मर्डर केस को सुलझा दिया है, बल्कि रंजीत चौधरी गैंग की कमर भी टूट गई है। मुस्कान, 6 नवंबर 2023 की उस खूनी शाम को बालू कारोबारी लालू यादव की हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया था और वह खौफनाक मंजर क्या था? बिल्कुल, ये घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी थी, लेकिन बेहद खौफनाक थी। तारीख 6 नवंबर 2023 गांव बेरर गांव है, वहां रहने वाले देवराज कुमार, मतलब जिनका नाम है उर्फ लालू यादव, एक राजनीतिक सामाजिक पार्टी से निकलकर अपनी कीमती फॉर्च्यूनर कार में वापस घर की ओर लौट रहे थे। उनके साथ उनका सरकारी या निजी बॉडीगार्ड भी गाड़ी में मौजूद था। रात के अंधेरे में जैसे ही उनकी कार एक जगह है रातनीत लाभ थाना के तहत आने वाले कनपा पुल के पास पहुंची, लालू यादव ने शौच के लिए गाड़ी रुकवाई। वो जैसे ही कार के नीचे उतरे, पहले ही सोचिए घाट लगाए बैठे शिवम और उसके साथ ही उन पर आधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियों के बौछार कर दी। और इतना हमला अचानक हुआ, भीषण था कि गाड़ी में बैठा बॉडीगार्ड तब तक अपनी बंदूक संभालता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सोचिए, इतने स्मार्ट वो अपराधी थे कि उनको ये भी पता था यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, या तो पहले से रेकी कर रहे होंगे। देखिए, अपराधियों ने लालू यादव को चुन चुनकर 3 गोलियां मारी है। पहली गोली सीधे सर पर आर पार हो गया था, जबकि दूसरा और तीसरा गोली उनके सीने के समझिए कि एकदम फाड़ के निकल गया। और वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर हवा में गोलियां लहराते हुए फरार हो गए। तो मुस्कान, ये जो शूटर शिवम कुमार मूल रूप से कहाँ से रहने वाले थे? रंजीत चौधरी का ये गैंग में क्या मकसद था, क्या पद था उनका? बिल्कुल, देखिए, शिवम कुमार मूल रूप से बिहार के भोजपुर मतलब आरा जिले के संदेश थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिहोस गांव में रहने वाला लड़का था। और भोजपुर का इलाका है जो पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई के लिए जाना जाता है। शिवम बचपन से ही अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित हुआ। बहुत जल्द वो बिहार में एक खुकियार बाहुबली और गैंगस्टर रंजीत चौधरी के संपर्क में आ गया। और रंजीत चौधरी गैंग में शिवम का कद एक ऐसा शूटर का था जिसे सटीक निशानेबाजी और ठंडे दिमाग से मर्डर करने के लिए जाना जाता था। गैंग में जब भी उस किसी बड़े टारगेट का रास्ता हटाना हो या कोई बड़ा वीआईपी आदमी को हटाना हो, तो रंजीत चौधरी के आंख सीधे शिवम कुमार के पास वो काम सौंप देता था। और इसके पास आधुनिक हथियारों को चलाने का विशेष ट्रेनिंग भी दिया गया है इसको। बहुत भरोसेमंद थे। बिल्कुल। वही हत्या के बाद शिवम कुमार पुलिस की गिरफ्तारी से कैसे बचता रहा और फिर उसका झारखंड और बंगाल से क्या नेटवर्क था? देखिए, ये हमारे जुड़े हुए राज्य हैं और कहीं ना कहीं अपराधी अपराध करके भागता भी इधर ही है, बंगाल नहीं तो झारखंड। शिवम कुमार ने बिहार से भागने का एक शातिर प्लान बनाया। चूंकि रंजीत चौधरी गैंग का नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित नहीं है, इसलिए शिवम को छिपने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वे कभी भी झारखंड के कोयला अंचलों में चल जाता या जंगल में छिप जाता, तो कभी भेष बदल कर पश्चिम बंगाल के हुगली, आसनसोल या कोलकाता जैसे इलाकों में शरण ले लेता। शिवम का झारखंड और बंगाल में पूरा एक समझिए लॉजिस्टिक नेटवर्क है। वह उसे नकली पहचान पत्र, रहने के लिए सुरक्षित मकान, पैसे मुहैया कराता था। जब भी बिहार पुलिस को तकनीकी सर्विलेंस में उसकी कोई सुराग मिलती, पुलिस वहां पहुंचती, वो अपने नेटवर्क की मदद से पुलिस को पहुंचने के महज 10 मिनट पहले ही गाड़ी बदलकर दूसरे राज्य में दाखिल हो जाता था। ये बहुत स्मार्ट था।
मतलब माइंड से पूरे शार्प थे। तो जिला पुलिस के नाकामी के बाद फिर ये एसटीएफ को इस शातिर शूटर की ट्रैक करने की सफलता कैसे मिली? देखिए, जब जिला पुलिस के सारे पारंपरिक मुखबर जो तंत्र है छापेमारी नाकाम हो गई, तो बिहार पुलिस के आला अधिकारी ने इस केस की जिम्मेदारी ली, मतलब एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स। और ये कहीं ना कहीं ये कोर टीम इनको सौंपी गई और एसटीएफ ने पारंपरिक तरीके से छोड़कर वैज्ञानिक और कहीं ना कहीं साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया। आपको बता दें, एसटीएफ की साइबर विंग ने उन सभी संगीन मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक करना शुरू किया जो झारखंड और बंगाल के उन अंचलों के में एक्टिव थे और जहां शिवम के छिपने की आशंका थी। कई महीनों तक लगातार भागने के बाद शिवम कुमार को लगा कि अब साल भर बीत चुका है, तो पुलिस अब इस केस में ठंडा बस्ता हो गया, अब थोड़े ध्यान देगी। इसी कहीं ना कहीं वहम ने उसको वापस बिहार लेके आ गया। वो इसी वहम में बिहार आया, और बिहार आया तो अब समझिए कि जो नगरी जो गया जी के बोधगया इलाके में एक किराए के मकान में छिपकर रहने लगा। लेकिन एसटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से डिजिटल जाल बिछाए बैठी थी। जैसे ही उसका लोकेशन बोधगया में लीक हुआ, कहीं ना कहीं एसटीएफ के कमांडो ने पूरा इलाके को सादे मतलब कहते हैं ना कि घेराबंदी कर लिया गया और उस खूंखार अपराधी को दबोच लिया गया। शूटर शिवम का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है या फिर वह किन किन बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी ये कोई नया लड़का तो नहीं लग रहा है, इतना शार्प शूटर है, पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। देखिए, शिवम कुमार का एक समझिए पेशेवर प्रोफेशनल है ये, बिल्कुल क्रिमिनल। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर अकेले पटना और भोजपुर जिले में हत्या, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के 4 से अधिक बेहद गंभीर मामले पहले से दर्ज है, जिनमें पुलिस को उसकी कह लीजिए कि बहुत टाइम से तलाश थी, वांटेड था ये। इसका सबसे खौफनाक कारनामा साल 2021 में सामने आया था, जब उसने भोजपुर जिले में सरेआम बीच सड़क पर एक दूसरे कुख्यात बड़े अपराधी दीपू ठाकुर को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून डाला था। दीपू ठाकुर की हत्या ने भी बिहार में भारी बवाल मचाया था। शिवम का प्रोफाइल एक ऐसे शूटर का है जो पैसे या गैंग के आदेश पे किसी की भी जान लेने के पहले नहीं सोचता। तो जैसा कि आप सुन रहे थे शातिर और खूंखार शूटर शिवम कुमार की इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी से बिहार पुलिस और एसटीएफ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। हाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।